इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कोटा मुबारकपुर वार्ड में, जहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के निगम पार्षद विनोद कटोरिया जी। बता दें कि यहाँ की जो सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, जिनको मोदी जी के राज्य मंत्रिमंडल में प्रवेश स्थान मिला है, उसी को लेके जन आशीर्वाद यात्रा है। क्या कुछ कहते हैं आज इस आशीर्वाद यात्रा के बारे में और क्या कुछ कहते हैं अपने वार्ड को लेकर, वो इनसे खास बातचीत करते हैं। विनोद जी, जन आशीर्वाद यात्रा क्या कुछ कहना चाहेंगे? जन आशीर्वाद यात्रा आप जानते हैं कि जिस तरह की किसी भी नेता की जब लोकप्रियता बढ़ती है और उसे जिम्मेदारी दी जाती है तो वो सब काम के उस पर ही दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो काम करता है। हमारे यहाँ वो तो नहीं है कि परिवार में से वही अध्यक्ष बनना चाहिए, जैसे परिवारवाद नहीं है। या कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और कोई भी विदेश मंत्री बन सकता है। तो इस पार्टी का ये और इसी के संदर्भ में बहन मीनाक्षी लेखी भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम किया उन्होंने, और एमपी से पहले, और उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी। उन्होंने अपशब्द जो बोले थे उनके ऊपर केस करके और एससी सर्टिफिकेट के अंदर जो गलत शब्द लिखवाए थे उन्होंने ही उनके ऊपर पिटीशन डाल के और उन्होंने माफ़ी मांगी। और दोबारा अगर जो सर्टिफिकेट के अंदर वाल्मीकि लिखा गया तो बहन मीनाक्षी लेखी जी की देन है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन। आज तमाम आपके क्षेत्र के वार्ड के लोग हैं जो यहाँ इस यात्रा में आए हैं, जो इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए आप? नहीं, देखिए, अगर जो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, 17 करोड़ के करीब हमारे मेंबर हैं, विश्व की नंबर 1 पार्टी है। और आप जानते हो ये कार्यकर्ताओं के दम पे, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता, मैंने अभी बोला ना कि कोई कभी भी किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ नहीं है कि भाई अगर जो बाप प्रधानमंत्री है तो बेटे को ही बनाना है, जैसे और पार्टियों में चलता है कि भाई अपने परिवार में से होना चाहिए या कोई भी। इसलिए जनताओं में एक ये मतलब कि जागरूकता आई है कि भाई विनोद करोतिया जैसे एक वाल्मीकि समाज के, उसको डिप्टी चेयरमैन बना सकते हैं, अगर निगम का चुनाव लड़ा सकते हैं और इतनी भारी मतों से जिता सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं का ही सहयोग है। मैं अकेला थोड़ा ना चुनाव को लड़ लेता, पूरी भारतीय जनता पार्टी का साथ रहता। और उन कार्यकर्ताओं को सिर्फ मैं कही हो कि भाई जैसे लगे रहो, एक ना एक दिन सभी के अच्छे दिन जरूर आएंगे जी। जिस तरीके से लाल किले से खड़े हो गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर काफ़ी बड़े बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने नए भारत का निर्माण कहा है कि नए भारत का निर्माण होने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप बड़ी बातें नहीं कही, उन्होंने जो कहा है वो करा है। जैसे धारा 370 का ले लीजिए और सबसे बड़ा 3 तलाक वाला ले लीजिए। कोई भी इंसान चाहेगा कि भाई किसी की भी बेटी के पर कोई दूसरी कोई औरत आए, लेडीज़ आए, तो ये सब चीज़ें बड़े वादे कोई नहीं कर पाया और लोग नहीं। और सबसे बड़ा अगर जो कोई काम है 450 साल के अंदर राम मंदिर का, जबकि हिंदुस्तान है, यहाँ मैं किसी से इतना बड़ा डिसीजन लूँगा जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कभी कोई एक उन्होंने हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कहा था जब मंदिर बनेगा तो एक मच्छर भी नहीं मरेगा, और एक मच्छर नहीं बना। ये भी एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई राम मंदिर बन रहा है। और आप भी भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को ये तो कहेंगे कि भाई हमने राम मंदिर बनते हुए देखा, तो उसके हम साक्षी रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। कुछ लोगों से बात करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं अपने निगम पार्षद के बारे में और आज की यात्रा के बारे में। जिस तरीके से यात्रा निकाली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो दो ही बातें कहूँगा कि बीजेपी ने वो काम करा प्रधानमंत्री ने जो आज से 50 साल पहले कभी काम नहीं हुआ। वो 2 काम हुआ कि एक तो राम मंदिर किसी भी पार्टी से नहीं बना, और राम मंदिर एक ऐसी यादगिरी बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने। मैं तो कहूँ वो लाखों साल जी है, ऐसे प्रधानमंत्री बहुत ही मुश्किल से बनेंगे। जो विनोद जी काम कर रहे हैं अपने वार्ड में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनके काम से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं आगे भी इनके जो जितने भी प्रोग्राम में अटेंड किए हैं मैंने। और दूसरा, मोदी जी एक बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने कि हमारे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो, जो कि आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना सका। तो सबसे बड़ी बात यही है, बस यही सब बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ। जिस तरीके से विनोद जी अपने वार्ड में लगातार क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आज तो जन आशीर्वाद यात्रा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विनोद जी को मैं पिछले 15-20 सालों से जानता हूँ। अगर मैं तुलना करने पर बात करूँ तो मेरे संपर्क में जितने भी पार्षद या चेयरमैन वगैरह हैं, उसमें विनोद जी को
10 में से 10 नंबर मिलते हैं। इतना शानदार जनसेवक और पार्टी का कुशल संगठनकर्ता जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं, ऐसे विनोद करोतिया जी। अभी इनके जन्मदिन पर मुझे आने का मौका मिला था, उसमें माननीय मीनाक्षी लेखी जी भी आई थी इनको आशीर्वाद देने, और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की विनोद करोतिया जी का, और उन्होंने कहा कि ये मेरे छोटे भाई की तरह, मेरे बच्चे की तरह, मेरे संसदीय क्षेत्र को जितनी ईमानदारी से विनोद करोतिया जी सेवा कर रहे हैं, मैं उसकी कायल हूँ। 10 में से 10 नंबर इन्होंने आपको दिए हैं, आपके काम की सराहना भी की है, तो जनता का बहुत प्यार आपको मिल रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसी को जिम्मेदारी दी जाती है, भाईचारे को नहीं दी जाती जो काम करता है। आज मीनाक्षी लेखी जी जो कि मैंने राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय जो मिला है, उनके लगातार कोरोना भी हो गया, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी रही, उसके बाद फिर ठीक होने के बाद पब्लिक में गई, जनता में गई, गरीबों को राशन बांटा। आज भी आप देखोगे राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर उनकी तरफ से डेली किचन चलती है गरीबों के लिए। वो किसी का, आप भी मिलोगे तो वो किसी गरीब आदमी का दुख नहीं देख सकती। तो मैं तो यही कहूँगा, परमात्मा उन्हें लंबी उम्र दे और भी तरक्की दे, जिससे कि गरीब जनता का और हम जैसे दलित समाज के लोगों की सुनवाई हो सके। वो मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में भी अगर जो हमारे समाज की आवाज़ उठाई कि भाई अगर जो इन समाजों को, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और गहरा समाज, इन तीनों समाजों को कोई अपशब्दों से बुलाएगा, पार्लियामेंट की एक रिकॉर्डिंग भी चलाते हैं, पुकारेगा, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको अपशब्दों से उनका अपमान ना किया जाए।